हर हर महादेव दोस्तों। हाँ, अभी पाइथन प्लेलिस्ट में है और हमने अभी तक काफ़ी कुछ देख लिया है इसमें। और हम पिछले 2 वीडियो से हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने बिल्ट इन फंक्शंस देखा था जो कि हम स्ट्रिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और बचे हुए जो भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। कुछ फंक्शंस के बारे में, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे और कुछ के बारे में हम अभी बात करेंगे। बाद में इसलिए क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, जो भी बिल्ट इन फंक्शन उससे रिलेटेड आएंगे, उसे हम बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स फंक्शन के बारे में, जो भी बिल्ट इन फंक्शन मैथ्स से रिलेटेड है, टाइप कन्वर्जन एंड कुछ थोड़े बहुत और भी बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाना होगा एंड कम्युनिटी सेक्शन में, यहाँ पे मैं इसका लिंक डाल दूंगा। क्योंकि यहाँ पीडीएफ नहीं डाला जा सकता है, इसीलिए मैं इसे लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगा एंड लिंक्डइन का जो भी यूआरएल होगा, लिंक होगा, मैं उसे आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ से आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। लिंक्डइन से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन एक प्रोफेशनल आपका वेबसाइट है और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप लिंक्डइन यूज़ करो। और कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे भी लिंक्डइन पे ही कनेक्ट करना। मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं किया है, मैं बाद में ऐड कर दूंगा, पर अभी आप लिंक्डइन यूज़ करना। तो ये जो हमारा आज का वीडियो होगा, इसमें हम ये सारे मैथ्स फंक्शन कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम टाइप कन्वर्जन देखने वाले हैं, इटरेबल एंड सीक्वेंस, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम लूप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह। इनपुट आउटपुट, लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी इनपुट कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बता दिया था, और इसको यूज़ करके हम आने वाले कुछ वीडियोस के बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। लिस्ट एंड डिक्शनरी मेथड्स, जब हम बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जो भी पाइथन में होते हैं, उस समय पे हम इसे देखेंगे। देन फाइल एंड डिक्शनरी, जब हम ये देखेंगे कि किसी फाइल को हम एक्सेस कैसे करते हैं, फाइल कैसे राइट करते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, ये उस टाइम पे हम इन सारे फंक्शंस का यूज़ करेंगे। ये भी काफ़ी यूज़फुल फंक्शंस है। एंड देन अदर यूटिलिटी फंक्शन, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ और भी चीज़ें होंगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मुझे कुछ कंप्लेंट्स आ रहे थे कि फॉन्ट्स काफ़ी छोटा है, तो मैंने फॉन्ट्स यहाँ पे बड़ा कर दिया है। आई होप कि अब आपको इश्यूज नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एबीएस फंक्शन। सो एबीएस जो होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शंस। इसके एब्सोल्यूट फंक्शन, इसके अंदर आप कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर डालते हैं तो ये उसका पॉजिटिव नंबर देता है। तो अगर आपने मैथ्स में मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा होगा तो उसी की तरह। तो यहाँ पे मैंने एबीएस के अंदर -5 डाला तो हमारा रिजल्ट आया 5। अब मैं अगर इसके अंदर 5 भी डालता हूँ तो भी इसका रिजल्ट 5 ही आता है। तो आप कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव डालो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। इन सिंपल टर्म्स मैं इसे ऐसे समझाता हूँ। देन हम देखते हैं पाव। सो दिस, ये पावर फंक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है 2 देन कॉमा 3। तो यहाँ पे मैं आपको रन करता हूँ, देखो यहाँ पे आंसर आ गया 8। सो सबसे पहले ये 2 to the power 3 है एक्चुअली। तो जो भी नंबर है जिसका आपको पावर निकालना है, सबसे पहले आप वो लिखोगे पावर फंक्शन के अंदर, एंड देन आपको जो भी इसका जितना भी आपको पावर चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ 2 का पावर 10, ये अब मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो 1024, 2 का पावर 10 आ गया यहाँ। तो इस तरीके से आप पावर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि इन सिमिलर वे आप ये भी लिख सकते हो, मैंने ये ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया। जो डबल स्टार होते हैं आप उसे भी लिख सकते हो, तो ये भी सिमिलर ही वर्क करता है। 2 का पावर 10, ये डबल स्टार जो है ये मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये पावर होता है। ओके, सो ये था हमारा पावर फंक्शन। इन सब फंक्शन को आप ध्यान में रखना, जब आप कोई प्रोग्राम लिखोगे उस समय ये काफ़ी हैंडी होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं इनबिल्ट फंक्शंस को बहुत फास्ट ले जा रहा हूँ,
मैं फास्ट इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा काम है आपको ये बताना कि ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, और आपका काम है आपको खुद से जाके इसे रन करना होगा, क्योंकि यही यही इनबिल्ट फंक्शंस आगे आपके काम आएंगे। तो एनी हाउ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको पाइथन सीखना है, अच्छा पाइथन प्रोग्रामर बनना है, तो आपको इन बिल्ट फंक्शंस को खुद से चेक करना होगा। एक वेबसाइट है W3 Schools, उस पे जाके आप चेक कर सकते हो, एंड आप गूगल सर्च करके देख सकते हो कि कितने सारे बिल्ट इन फंक्शंस है, उसे यूज़ कैसे करना है। और अब हम देखते हैं राउंड फंक्शन। तो ये जो है राउंड फंक्शन, सबसे पहले हम इसके अंदर में जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इसके ये देखो आप, ये डेसिमल पॉइंट के बाद ये जितने भी हैं तो ये राउंड ऑफ करता है सिंपल। तो यहाँ पे इस ये जो है ये राउंड ऑफ करके ज़ीरो, ये डेसिमल के बाद 0 पॉइंट्स, 0 डेसिमल पॉइंट्स में ये राउंड ऑफ करेगा। अदरवाइज आप कॉमा दे करके ये भी लिख सकते हो कि कितने डेसिमल पॉइंट्स तक इसे राउंड ऑफ करना है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये देखो रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 ये इसके लिए प्रिंट करेगा। तो देखो पहला जो था हमारा 3.14159, ये पाई की वैल्यू होती है। तो इसे जब मैंने राउंड किया केवल राउंड फंक्शन के साथ, तो इसने 3 दिया, बिकॉज इसने इसे राउंड ऑफ कर दिया 0 डेसिमल पॉइंट्स के लिए। देन मैंने कहा कि इसे राउंड ऑफ तो करो, लेकिन कॉमा देकर के मैंने मेंशन किया कि कितने डेसिमल पॉइंट तक इसे करना है। तो मैंने कहा 2 डेसिमल पॉइंट तक करो, तो इसने 3.14 दे दिया आपको। तो इस तरीके से आप राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं टाइप कन्वर्जन पे। सो ये जो टाइप कन्वर्जन है, आपके लेवल पे हो सकता है आपको ये समझना है। मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर काफ़ी कुछ एक साथ लिख दिया है, बिकॉज मैं आपको यही समझाना चाहता था। तो देखो आप एक साथ काफ़ी कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। सबसे पहले देखो मैंने x लिखा और x की वैल्यू 1 ली। अब मैंने y लिखा, ये देखो ये इस तरीके से आप जो है टाइप कन्वर्जन कर सकते हो। अब str जो होता है, किसी भी चीज़ को आप अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहो तो इस तरह से str फंक्शन आप लिखते हो, एंड उसके अंदर में आप वो वैल्यू लिखते हो या फिर वो वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू है वो लिखते हो। एंड ये बुलियन फंक्शन है। बुलियन फंक्शन काफ़ी सिंपल है। ये ट्रू एंड फॉल्स देता है। अगर आप इसमें पॉजिटिव नंबर देते हो तो ये ट्रू देगा, और अगर आप इसमें ज़ीरो देते हो तो ये फॉल्स देगा। देन हमारा फ्लोट है। तो बेसिकली जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स ये इसमें ऐड कर देता है। ओके, तो ये टाइप कन्वर्जन है। देन यहाँ पे मैंने देखो, आप किसी भी ये जो वेरिएबल है उसका आप टाइप देख सकते हो। आपको लिखना है टाइप, एंड देन वो जो भी वेरिएबल है उसके अंदर आप इस फंक्शन के अंदर लिख दोगे, तो ये उसका टाइप प्रिंट कर देगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। एंड हम ये जितने भी स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट ये सब होते हैं, इन्हें हम एज अ क्लास ट्रीट करते हैं, और इन्हें हम बेसिकली प्रिमिटिव क्लास की तरह ट्रीट करते हैं, हम इसे बोलते हैं पाइथन में। एंड दिस, और जो सेकंड वाला, मैं इसे पहले प्रिंट कर देता हूँ ताकि आप देख सको। ओके, ये जो सेकंड वाला प्रिंट है, ये वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, अभी आप इसे मत देखो, अभी मैंने ऊपर वाला समझाया। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, x लिखा, तो इसने 1 प्रिंट किया क्योंकि x हमारा 1 है। फिर टाइप x लिखा, क्योंकि ये देखो ये एक जो है इंटीजर वैल्यू हो, तो इसने देखो क्लास इंट लिखा, बिकॉज यहाँ पे हम पाइथन में इन सबको क्लास की तरह ट्रीट करते हैं। देन इसने अगेन 1 लिखा, क्योंकि हमने y लिखा, y क्या था, strx, यानी कि हमने 1 जो था इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन हमने लिखा टाइप y बताओ, तो इसने 1 लिखा इन क्लास str, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। एंड देन इसने देखो ट्रू लिखा, क्योंकि ये 1 था पॉजिटिव, तो ये बुलियन में कन्वर्ट किया तो इसने ट्रू दे दिया। एंड देखो इसने क्लास बोला, ये बुलियन क्लास का है। एंड देन जब a इज इक्वल टू फ्लोट x लिखा, तो इसने देखो 1.0 खुद से 0 ऐड कर दिया। एंड देन लास्ट वाला जो हमारा टाइप a, इसने टाइप a बताया कि ये क्लास फ्लोट है। ओके, देखो अब जब भी हम पाइथन यूज करते हैं, तो पाइथन के मेमोरी में आप जितने भी वेरिएबल ले लो, उसका वो एक आईडी रखता है अपने पास, बिकॉज उसे मेमोरी में उसकी ज़रूरत होती है। तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एक ही आईडी होगा, हर वेरिएबल के अलग आईडी होते हैं, क्योंकि पाइथन को हर वेरिएबल को अलग से ट्रीट करना हो। तो देखो मैंने x कॉमा आई डी एक्स दिया, तो सबसे पहले इसने x की वैल्यू 1 प्रिंट की। अब देखो इसने आईडी ऑफ x बताया, ये रहा x की आईडी। देन जो y है, y वेरिएबल में स्ट्रिंग x है, ये देखो 1 हुआ। एंड देन इसकी देखो डिफरेंट आईडी है। इसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट आईडी हर किसी को देता है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ लेन फंक्शन के बारे में। तो x में अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, इन कुछ भी इसके अंदर लिख देता हूँ। ओके, ये देखो मैंने इतना बड़ा लिख दिया। अब मुझे जानना है कि ये इसके अंदर की कितने लेंथ के कितने कैरेक्टर्स हैं
इंक्लूडिंग स्पेस। मैंने आपको बताया था पहले कि हम स्ट्रिंग को कैसे ट्रीट करते हैं, हम इंडेक्सिंग के थ्रू उसको देखते हैं, उसी तरीके से। तो टोटल इसके अंदर कितने इंडेक्स हैं वो हम कैसे देखेंगे, हम कहेंगे लेन यानी लेंथ, एंड इसके अंदर हम एक्स देंगे, एंड जब मैं प्रिंट करूँगा, ओ सॉरी मुझे इसे प्रिंट करना होगा। ओके, तो मैं इसे प्रिंट करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैंने किया प्रिंट। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो मैंने ये 0 लिख दिया, ये एरर है। इस यहाँ पे इसने एरर दिखा दिया कि देखो इस पॉइंट पे एरर है। तो आपको एरर भी पढ़ना आना चाहिए। ये देखो इसने बता दिया ये 50 लेंथ है इसका, 50 टोटल इंडेक्स है इसके अंदर। ओके, तो ये लेंथ आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मानो ये जो मैंने प्रिंट किया, सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो मैंने ये जो प्रिंट किया ये काफ़ी हौच पौच टाइप का दिख रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्स कॉमा टाइप एक्स ये सारे एक ही लाइन में हो, लेकिन जब ये प्रिंट करे तो ये एक्स और टाइप एक्स एक लाइन में करे, वाई टाइप वाई एक लाइन में करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हम यहाँ पे कॉमा दे करके ये हम एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप बैक स्लैश एन लिखते हो तो ये होता है लाइन ब्रेक। ओके, अब चलो मैं इसे ही प्रिंट करके दिखाता हूँ। अभी देखो इसने क्या किया, वन क्लास इंट इसने एक लाइन में प्रिंट किया एंड बाकी सारों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। ओके, अब अगर मैं इसी तरीके से, एक होता है बैक स्लैश टी। ओके, ये होता है टैब। देखो इसने इसके बीच में स्पेस दे दिया इतना बड़ा, ये टैब स्पेस के लिए होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक होता है रॉ, आर फॉर रॉ, यानी कि अगर मैं रॉ करके इसे करूँ तो ये देखो इसने स्लैश टी को स्लैश टी जैसा ही प्रिंट कर दिया। अगर आपको बैक स्लैश अगर कहीं भी डालना हो किसी भी स्ट्रिंग में, और आप चाहते हो कि जैसे स्लैश, अगर मैं स्लैश कोई भी वर्ड है, टेलीफोन, अगर मान लो ये आपका, अगर आपको ये लिखना पड़ गया बैक स्लैश टेलीफोन, तो ये जो स्लैश टी है, मैं इसे दिखाता हूँ ऐसे। अगर ये स्लैश टी आप नॉर्मली लोगे तो देखो इसने क्या किया, स्लैश टी जो है इसे इसने एज अ टैब लिया, एंड देखो ELEPHONE इसने प्रिंट कर दिया एक टैब दे करके। पर आप चाहते हो ये पूरा प्रिंट करे, तो उसके लिए आप यहाँ पे आर कर सकते हो ताकि ये रॉ रहे। तो देखो आपने जब आर लिखा तो ये रॉ हो गया, तो इसने इसको हुबहू वैसे का वैसा प्रिंट कर दिया। इस तरीके से आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आज की टॉपिक भी आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपका अपना चैनल है ML Logs, इसे सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।